नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास गोपेश्वर चमोली ने 22 सितंबर 2021 को एक विज्ञप्ति जारी की थी। तो चलिए इस विज्ञप्ति को पढ़ते हैं। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद चमोली के अंतर्गत संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त मानदेय पदों हेतु पात्र महिला अभ्यर्थियों से दिनांक 21 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना होगा। डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि चमोली के अंतर्गत आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों हेतु जो इच्छुक महिला अभ्यर्थी हैं उनसे 21 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक आवेदन मांगे गए हैं। तो आप अगर आवेदन करना चाहते तो आपको सीधा बाल विकास परियोजना कार्यालय में सीधा अपना प्रारूप जमा करना होगा। अगर आप डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको सीधा आयोग कार्यालय में जाके इसको जमा करना होगा। तो रिक्त मानदेय पदों का विवरण निम्न अनुसार है। इसमें है, पहला ब्लॉक है, देखिए, विकास खंड या परियोजना का नाम, जैसे पहला है जोशीमठ, दूसरा दशोली, तीसरा घाट, चौथा पोखरी तथा आंगनबाड़ी केंद्र मिनी केंद्र का नाम दूसरे ब्लॉक में है, जिसमें भैना, जखोला, एलीकीमाणा, बछेर, कुड़ाव, शकुंतला बगड़ ये सब है। तीसरा कॉलम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों की संख्या, तो सब में पदों की संख्या दी गई है। तथा अगला है आंगनबाड़ी सहायिका के पदों की संख्या, अगला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों की संख्या, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों की संख्या तथा अगला कॉलम है आरक्षण श्रेणी। तो आप इसको अगर और अच्छे से और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे जाके हमारे लिंक में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो नोट देखिए क्या लिखा है, विज्ञप्ति पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। पदों की संख्या जितनी दी है उसमें परिवर्तन हो सकता है। देखिए, जो इसमें 7 पद हैं, टोटल 7 पद हैं, किसमें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों में टोटल 7 पद हैं। तथा आंगनबाड़ी सहायिका के कितने पद हैं, टोटल 11 पद हैं। तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के टोटल कितने पद हैं, 5 पद हैं। तो चलिए नीचे देखते हैं। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाएगी। साथ ही आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक युक्त प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें। तो इसका मतलब है कि आप जो भी आपका आवेदन पत्र होगा उसके साथ आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, शैक्षिक डॉक्यूमेंट अपने तथा और डॉक्यूमेंट, आपको उनकी फ़ोटोकॉपी अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर लेनी है, अटैच कर लेनी है। साथ ही जब आप आवेदन पत्र जमा करेंगे उस डेट को 21 अक्टूबर 2021 को, तो आपको वहाँ से एक रसीद मिलेगी जिसको आपको अवश्य लेना है। तो आगे देखते हैं। रिक्त पदों से संबंधित अर्हताएं एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.chamoli.nic.in पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति उक्त वेबसाइट से पदों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह संपूर्ण विज्ञप्ति अथवा मानदेय पद की विज्ञप्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है। इसके लिए किसी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं उक्त वेबसाइट से निःशुल्क प्राप्त होगा। अगर आपको इसका और जानना है, रिक्त पदों के बारे में संबंधित योग्यताएं और अन्य जानकारी के लिए आप आयोग की जो वेबसाइट है www.chamoli.nic.in पर जाकर आप इससे संबंधित सूचना और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आपका फॉर्म है वो आपको आयोग की वेबसाइट से या बाल विकास परियोजना कार्यालय से निःशुल्क मिल जाएगा। तो आवेदन के लिए अर्हताएं एवं शर्तें देखते हैं।
पहला है शैक्षिक योग्यता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी कार्यकर्ती के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से हाई स्कूल अथवा समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है मिनी कार्यकर्ती के पद हेतु क्या है, आपको उत्तराखंड शिक्षा परिषद से आपने हाई स्कूल और उसके समकक्ष कोई एग्ज़ाम पास किया हो, तथा सहायिका के पद हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और सहायिका के पद हेतु आपने कक्षा 8 या उसके समकक्ष अन्य परीक्षा पास की होनी चाहिए। अगला है आयु सीमा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका मिनी कार्यकर्ती के पद हेतु अभ्यर्थिनी की आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 44 वर्ष तक होनी चाहिए। आयु की गणना के संबंध में अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें जो इसको भरेंगे आवेदन को, उसकी आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 18 तथा अधिकतम 44 होनी चाहिए। और जो आयु की गणना होगी वो उसके संबंध में अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का जो प्रमाण पत्र होगा उस पर अंकित डेट ऑफ बर्थ ही मान्य होगी। जो भी डेट आपके जो 10th के रिजल्ट में होगी डेट ऑफ बर्थ वही मान्य होगी। अगला है आरक्षण। आरक्षित रिक्त पदों पर उसी श्रेणी की अभ्यर्थिनियों की नियुक्ति की जाएगी जिसके लिए केंद्र आरक्षित है। इसके लिए अभ्यर्थिनी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो अभी आपने ऊपर देखा जो मैंने जो उसने कॉलम दिए, जो आवेदन पत्र में जो कॉलम दिए थे, आवेदन के लिए कॉलम दिए थे अलग अलग, उनमें क्या था, पहले विकास खंड का नाम था, फिर अलग अलग पदों की संख्या थी, तथा लास्ट में क्या था, आरक्षण श्रेणी। तो मतलब वो पद उस आरक्षण श्रेणी वालों के लिए ही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट आवेदन पत्र के साथ जमा करेंगे उसके साथ आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अटैच करना जरूरी है, अनिवार्य है। तो अब देखते हैं कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती श्रेणी हेतु आवेदन करने की तिथि से कम 2 वर्ष पूर्व से तथा वर्तमान तक कार्यरत कार्यकर्ती के कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत किया हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो न्यूनतम 2 वर्ष पूर्व से तथा वर्तमान तक कार्यकर्ती के कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत किया हो उसको आपको संलग्न करना पड़ेगा। अगला है कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की श्रेणी हेतु आवेदन करने की तिथि से कम 1 वर्ष पूर्व से तथा वर्तमान तक कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत किया हो संलग्न करना पड़ेगा। जो कार्यरत सहायिका हैं उनको कार्यरत सहायिका की श्रेणी हेतु आवेदन करने की तिथि से कम 2 वर्ष पूर्व से तथा वर्तमान तक कार्यरत सहायिका के कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत किया हो आपको संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसमें और क्या है देखिए, सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2021। सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2021 सामान्य आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011। तो सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 खंड विकास अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो अगला है मानदेय। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकों एवं मिनी कार्यकर्तियों को भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार मानदेय देय होगा। मतलब जो आपको सैलरी मिलेगी वो हुआ मानदेय। अगला है निषेध। तो किस चीज़ का निषेध है यहाँ पे आपको नहीं करना है, वो क्या नहीं करना है, एक आंगनबाड़ी केंद्र के
दोनों मानदेय पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका पर एक ही परिवार के सदस्यों का चयन किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। इसके लिए परिवार रजिस्टर की प्रति को आधार माना जाएगा। तो अगर आप अपना परिवार रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी को लाएंगे उसके लिए, क्योंकि एक ही परिवार के 2 सदस्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के पदों पर नहीं हो सकते हैं। अब अगला, आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाए तथा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाएं। किसी प्रमाण पत्र अभिलेख के एवज में शपथ पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं होगा। अनिवार्य अर्हता से संबंधित कमियों को दूर कर आवेदन जमा करने हेतु अंतिम तिथि 23/10/2021 की शाम 5 बजे तक की होगी। आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं उसकी अंतिम तिथि क्या है? 23 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक। तो आपको आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्रों की फ़ोटोकॉपी संलग्न करनी होगी। कब तक? 23 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक। तो आवेदन भरने के जो निर्देश हैं वो क्या हैं? अभ्यर्थियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन भरने की संक्षिप्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी हेतु आप अपने बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम कार्यालय गोपेश्वर चमोली से संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्या है? निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करें। दूसरा क्या है? आवेदन हाथों हाथ जमा किए जाएंगे। डाक आदि में प्रेषित आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की संख्या व संलग्नकों का विवरण का अवश्य उल्लेख करेंगे तथा संबंधित कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत प्राप्ति रसीद में भी संलग्नकों का स्पष्ट विवरण सहित प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगे। अगला है, आधे अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन जमा करते वक्त आवेदन की कमियां बताई जाएंगी, उनको पूरा करते हुए आपको आवेदन जमा करना है। आवेदन जमा करते हुए अंतिम तिथि तक इंतज़ार नहीं करें। विज्ञप्ति जारी होते ही आवेदन करें। आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, उससे पहले जमा कर दें। तो अगला क्या है? चूँकि तोक के नाम से स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है, अतः जो केंद्र तोक में खोले गए हैं उनमें अभ्यर्थी के निवास का आकलन परिवार रजिस्टर के आधार पर भी किया जाएगा। अगला, सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 का प्रमाण पत्र परिवार के मुखिया का मान्य होगा जिस परिवार का सदस्य अभ्यर्थी है, जिसका मिलान परिवार रजिस्टर से किया जाएगा। आवेदन में गलत जानकारी देने तथा गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी, अतः सही सूचना दें। अगला, आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं होने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा। आपको आवेदन पत्र पर अपने साइन जरूरी करने हैं। अगला है, जो इसका आवेदन पत्र है ये उसका प्रारूप है, तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी करके भी इसको भर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी जिसको आप फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं इसके आवेदन पत्र के प्रारूप को और अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई है, जैसे बाल विकास परियोजना तो आपको अपने जगह का नाम, फिर जनपद चमोली, फिर आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का नाम डालना है, वहाँ पे मानदेय पद का नाम डालना है, अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, जन्म तिथि दिनांक, ये सब, आयु, ये सब आपको डालना है तथा अपनी फ़ोटो, स्वप्रमाणित फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, इसको फॉर्म को भरना है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके भी ये ले सकते हैं तथा ये आवेदन पत्र का प्रारूप की फ़ोटोकॉपी करके इसको भर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।